हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल पांडे। आप देख रहे हैं पीसी नेटिव चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सेल में कुछ चीज़ों के बारे में। अभी तक मैंने एक्सेल में जितनी भी चीज़ें बताई वो सब एडवांस थी, हायर लेवल थी। आज हम कुछ एक्सेल में बेसिक चीज़ों पे बताते हैं। जो बिगनर्स होते हैं, जो एक्सेल सीख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होंगी। छोटी छोटी बातें हैं, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक्सेल में हम पहले बात कर लेते हैं ड्रैगिंग की, कि ड्रैग कैसे करते हैं। अब देखिए, आप एक सिंपल सी चीज़ होती है, आप 1 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, फिर 2 लिख रहे हैं, फिर 3 लिख रहे हैं, इतना आपने लिखा। अब आप एक काम कर सकते हैं, पूरा लाइन टू लाइन 1 2 3 4 पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो 1 2 3 सेलेक्ट किया, ऐसा ये प्लस का साइन बना हुआ है, ये बड़ा सा मोटा सा चौड़ा सा प्लस का साइन है। जब यहाँ नीचे इस छोटे वाले पॉइंट पे आते हैं तो ये प्लस एकदम पतला सा हो जाता है। इस पर बस लेफ़्ट क्लिक दबा के रखेंगे एंड नीचे को ड्रैग करते जाएंगे, तो देख लीजिए ये नंबरिंग होती जाएंगी और ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि ये डिफरेंस पहचानते हैं। एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है ये जानते हैं। इसी वजह से 1 के बाद 1 का डिफरेंस 2 हो जाता है, 1 के बाद 1 प्लस, 2 के बाद 1 प्लस किया 3 एंड 3 के बाद 1 प्लस किया 4। यही सेम चीज़ अगर हम 2 का डिफरेंस दें, 2 4, 2 का डिफरेंस देंगे और ऐसे ही दोनों को सेलेक्ट करके बिल्कुल सेम यहाँ इस पॉइंट पर ला के ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो ये 2 2 के डिफरेंस पे हो जाएंगे और ये 20 की टेबल तैयार हो जाएगी। ठीक, अब यही चीज़ अगर मुझे चाहिए एकदम मतलब 10 तक की टेबल एक ही झटके में तैयार हो, तो बस सबको एक साथ सेलेक्ट करके ड्रैग पे क्लिक किया और वो ड्रैग करना शुरू कर दिया। 5 6 7 8 9 एंड ये 10 तक की टेबल तैयार है। इस सिंपल तरीके से 10 तक की टेबल तैयार हो जाएगी। ठीक, तो पहला ये तरीका है, मतलब ये बेसिक लोगों के लिए है। ठीक है, अब इसी बेसिक्स में मैं कुछ फॉर्मूलेस की बात कर लेता हूँ। काफ़ी इजी फॉर्मूले हैं और काफ़ी अच्छे हैं। देखिए, मैंने लास्ट वाले जो जितने भी वीडियोस हैं उन सब में मैंने ऑटो सम की बात की थी। ऑटो सम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो सम। ठीक, ऑटो सम क्या होता है कि आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लंबे चौड़े फॉर्मूले नहीं अप्लाई करने पड़ते, बस एक ही बार में आपने ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू दबाया और सम हो जाता है। कैसे पॉसिबल है वो बताता हूँ। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम या एक पर्टिकुलर रो का ही सम करता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से लेके इतना सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ से लेके इतने तक का मुझे सम करना है, तो मैं इतना लूँगा। उसके बाद आगे जहाँ पे मुझे आंसर चाहिए, जैसे मुझे एफ़ वाले कॉलम में आंसर चाहिए, तो मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया एंड ऑटो सम के लिए ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू दबाते ही ये ऑटो सम कर देगा। ठीक, इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। अब यही सेम चीज़ मुझे अप्लाई करनी है, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो इज इक्वल टू SUM, सम का फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड अगर मुझे इतने से लेके इतने तक का चाहिए, मैंने सबको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। इससे भी फॉर्मूला लग जाएगा। अगर यही सेम चीज़ मुझे सबका आंसर एक साथ चाहिए, मतलब यहाँ से लेके होल टोटल मुझे इतना चाहिए एक साथ, तो उसका भी फॉर्मूला ऐसा ही है कुछ, इज इक्वल टू SUM, ब्रैकेट ओपन एंड सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेना है जितना हमें चाहिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। 850 आ गया। ये इस पूरे का सम है। काफ़ी इजी है, अच्छा तरीका है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऑटो सम ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि आपको इन सब का आंसर चाहिए इधर साइड। मैं इस तरफ इस जगह पे मुझे पूरा आंसर चाहिए, पर्टिकुलर हर एक रो का आंसर चाहिए, तो मैं बस इज इक्वल टू ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू दबाऊँगा, सबका आंसर यहाँ पे तैयार है। ये देख लीजिए, सबका आंसर एकदम ईजिली तैयार है। इसे सम कहते हैं, सम के फॉर्म्स में ये रहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अगर आपको इन्हीं सब में से मुझे एवरेज निकालना होता, एवरेज का फॉर्मूला निकालना होता, मतलब मैं चाहता हूँ 15 से लेके 150 के बीच का एवरेज नंबर कौन सा होगा, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एवरेज टाइप कर देंगे, पूरा एवरेज टाइप करना पड़ेगा। मैंने एवरेज टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे किसके और किसके बीच में एवरेज फाइंड करना है, तो मुझे इस पूरे में एवरेज जानना है, तो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया और एंटर। तो ये 15 से लेके 150 के बीच का जो एवरेज होगा वो 82.5 होगा।
ये एवरेज के लिए है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे किन्हीं चीज़ों का मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, PRODCUCT, प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन। अब मुझे जितनों का भी करना है, मान लीजिए इन दोनों का करना है, इन दोनों का करना है, जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का करना है, इन सब का प्रोडक्ट, तो ऐसा चाहिए। नहीं तो अगर आपको किसी अलग अलग का करना है तो मैंने यहाँ पे 8 को सिलेक्ट किया, कॉमा लगा देंगे, 15 इन दोनों को करना है तो मैं कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, 120। ये होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको जानना है, प्रोडक्ट का हो गया, अगर आपको जानना है यहाँ से लेके यहाँ तक कि कितने कॉलम्स भरे गए हैं, मतलब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं टोटल, यहाँ पे कितने ऐसे सेल हैं जो भरी हुई हैं, तो आप उसकी जगह पे काउंट का लगा सकते हो, जैसे इज इक्वल टू COUNT, काउंट ब्रैकेट ओपन। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सेलेक्ट कर लिया, इतना मुझे जानना है इनके इस पूरे में कितने सेल्स भरे हुए हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। 62 सेल्स भरे हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 60 सेल्स हैं, ठीक है। और 1 और 2, ये 2 और कॉलम्स, 2 और सेल भरी हैं, इस वजह से 62 पूरे भरे हुए हैं। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक। अब एक सिंपल सी चीज़, अगर आपको कोई भी चीज़ रिपीट करनी हो तो कैसे रिपीट करेंगे, जैसे मुझे यहीं पे एक ही चीज़ 50, एक ही नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, इस जगह पे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया निखिल, मैंने अपना नाम यहाँ पे टाइप कर लिया निखिल। अब मुझे यहाँ पे चाहिए, ये नाम मैं बहुत बार रिपीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निखिल लिखा था, तो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ इस जगह पे ऊपर कॉलम्स में, तो कैसे, इज इक्वल टू REPT, रेप्ट, रिपीट का फॉर्मूला होता है रेप्ट। इस ब्रैकेट ओपन करके हमें वो सेलेक्ट करना है जो हमें रिपीट करना है, कॉमा हमें अब नंबर ऑफ़ टाइम्स देना है कि कितने टाइम्स तक ये रिपीट हो, तो मैंने यहाँ पे 10 कर दिया कि 10 बार रिपीट हो जाए, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर, ठीक। अब ये टोटल यहाँ पे है एक ही कॉलम के अंदर, ठीक है, और इतने सब रिपीट हो गए। अब मुझे चाहिए कि ये पूरा सब में अलग अलग हो जाए, तो ट्राई कर सकते हैं, शायद यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू हो जाए। नहीं हो पाएगा, सॉरी, क्योंकि ये फॉर्मूला है और फॉर्मूले में रिपीट काम नहीं करता। फॉर्मूले में टेक्स्ट टू कॉलम जो टूल है वो काम नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर निखिल स्पेस फिर निखिल फिर स्पेस ऐसे करके आगे लिखा होता तो टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ करता, तब ये काम करता। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो बेसिक्स हैं। आप स्टार्टिंग करते हो, अगर आप एक्सेल में अभी स्टार्ट कर रहे हो तो इन्हीं बेसिक्स फॉर्मूलों से ही आपको काम करना होता है, क्योंकि आपको जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता है तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हो। तो एक्सेल के ये बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी फॉर्मूलेज लाता रहूँगा। जैसे यहाँ पे एक पावर का फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, इज इक्वल टू POWER, पावर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक। आपको जैसे यहाँ पे 2 का पावर निकालना है तो मैंने 2 सेलेक्ट किया, कॉमा, अब 2 की पावर मुझे 3 निकालनी है। तो सब जानते हैं 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 की पावर 3 8 होता है, क्योंकि 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक। तो इससे इस तरह से पावर निकलती है। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी फॉर्मूले हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में ये फॉर्मूले लाता रहूँगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर कोई फॉर्मूला ना समझ में आया हो तो आप फॉर्मूला कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फॉर्मूले को बता दूंगा कमेंट में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।